हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक 3SC। मैं हूं हितेश धारे और मैं आपके सामने लेके आया हूं दो नए धमाकेदार स्टॉक्स जो कि अगले वीक में धमाका मचा सकते हैं। विद द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन द ट्रम्प्स सिनारियो, जहां पे ट्रम्प के सामने सुप्रीम कोर्ट ने बताया 9 में से 6 जज ने ये डिक्लेयर किया है कि जो टैरिफ्स ट्रम्प ने लागू किए हैं वो वैलिड नहीं है, इनवैलिड। उसकी इफेक्ट कल मार्केट में वहाँ यूएस मार्केट में हमें देखने को मिली। हम जो दो नए स्टॉक्स सजेस्ट करने वाले हैं उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ओवरऑल फ्लो के साथ रहेगा, बट उसके पहले हम हमारे लास्ट मंथ और प्रीवियस मंथ के जो सजेस्टेड स्टॉक है उसके स्टेटस रिव्यू करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द डिटेल्स। So in front of you the review of previously suggested stocks, जिसमें से दिसंबर और जनवरी मंथ के जो सजेस्टेड स्टॉक्स थे जो कि आफ्टर स्टॉप लॉस हिट जो बचे हुए स्टॉक्स है उसके लिस्ट के बारे में हम बात करें तो ओवरऑल एवरेज 22% रिटर्न उन्होंने छोड़ा। सबसे ज़्यादा रिटर्न हमें देखने को मिला हिंदुस्तान कॉपर, फॉलोड बाय भारत फोर्ज एंड उसके बाद MTR टेक्नोलॉजी। अगेन कृष्णा डिफेंस इज ऑल्सो कीपिंग अप द पेस नाउ। अभी क्राफ्ट्समैन भी 12% प्लस पे चल रहा है, श्रीजी शिपिंग भी 19% प्लस पे चल रहा है। सो दिसंबर एंड जनवरी सीरीज विच वी हैव प्रोटेक्टेड फ्रॉम द स्टॉप लॉस इज वर्किंग वेरी गुड। फेब्रुआरी सीरीज में जो 6 स्टॉक्स पिछले 3 हफ्तों में हमने सजेस्ट किए थे उसमें से ऑयल इंडिया लिमिटेड के ऊपर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। अदर देन दैट नेस्ले इंडस्ट्रीज भी बाइंग लेवल से नीचे चल रहा है, जबकि लास्ट वीक में सजेस्टेड ENRI है या ये भी हमारे बाइंग लेवल से नीचे चल रहा है। फिर भी हमारे स्टॉप लॉसेस अभी इंटैक्ट है, एक्सेप्ट ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। ये स्टॉप लॉस के बावजूद भी हमारा ओवरऑल सीरीज का रिटर्न 5%। तो देखने वाली बात है कि हमारे जो सजेस्टेड स्टॉक है जो हम जब हमारी डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं तो वो अच्छे खासे रिटर्न्स दे जाते हैं, जबकि स्टॉप लॉस हिट करते हैं तो हम उसको मार्केट को लेके निकलते हैं। तो इस हफ्ते का हमारा पहला स्टॉक ऑफ द वीक है नॉन अदर देन ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड। ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड स्टॉक ने रिसेंट पास्ट में यू पैटर्न बनाते हुए एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। इस स्टॉक में हम देख रहे हैं कि वीकली बेस पे हायर लो का फॉर्मेशन होता देख रहा है। जैसे दिस इज यहाँ से जो हायर लो फॉर्मेशन बना है वो अभी तक नीचे नहीं गया है। ये एक पैटर्न दर्शाता है कि इसमें अभी स्ट्रेंथ बाकी है। अगर हम उसको जूम करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि करंट स्टेट में एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस इस जोन पे बना हुआ है। दिस इज द रेजिस्टेंस जोन जो कि 709 के लेवल पे बना है। ये वीकली चार्ट है तो और थोड़ा जूम आउट करते हैं तो और पता चलता है कि उसका और भी नेक्स्ट लेवल रेजिस्टेंस है जो कि अराउंड 815 लेवल पे। और ऊपर जाते हैं तो और समझ में आता है कि ये स्टॉक तो यहाँ रुकने वाला नहीं है, जिसका ऑल टाइम हाई लेवल कुछ 1072 के आसपास। अब ये सब लेवल्स मार्क करते हुए हमें करंट स्टेट में ऐसा क्यों लग रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा या तो उसकी डायरेक्टिव मूव्स ऊपर जाएगा। यहाँ पे आप नीचे वॉल्यूम्स चेक करो। जब कभी मार्केट में अपमूव की डायरेक्शंस होती है तो रिसेंट केस में यहाँ पे 2000 अप्रैल 23 अप्रैल ऑनवर्ड्स यहाँ पे वॉल्यूम्स जो है वो ज़्यादा दिख रहे हैं। कब ज़्यादा दिख रहा है? जब कभी ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो रहे तब जाके जहाँ पे वॉल्यूम्स ज़्यादा दिख रहे हैं। और एक मार्कआउट करने वाली बात है कि इसने डेली टाइम फ्रेम पे कुछ एक टाइम पे पहले एक अच्छा खासा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट दिया इस जगह पे। अगर मैं इस जगह की बात करता हूँ तो यहाँ पे जहाँ पे ऑल टाइम लो को कंसीडर करते हुए रिसेंट पास के लो को कंसीडर करते हुए यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जनरेट हुआ है। वो कुछ ऐसा दिखता है। ये लेफ्ट शोल्डर है,
कर लो। ये हेड है और ये राइट शोल्डर। देखने वाली बात यह है कि जब ये ब्रेकआउट जनरेट हुआ तब उसने उस लेवल को कभी भी नीचे की ओर डायरेक्शन में क्लोजिंग नहीं दिया। सो फार एज द फंडामेंटल थिंग्स ऑफ ब्रेकआउट इज कंसर्न। जैसे कि अगर हम बात करें नेक लाइन, यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट को जोड़ती हुए नेक लाइन बनाएंगे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ये ब्रेकआउट कैंडल है। ब्रेकआउट कैंडल के नीचे वॉल्यूम भी दिख रहा है और RSI भी 60 के ऊपर। एज पर रूल्स इस कैंडल का हाफ से 2% नीचे का एक स्टॉप लॉस लेवल रहता है। अप्रोक्सीमेट स्टॉप लॉस लेवल में अगर मार्कआउट करता हूँ तो मान लो ये जोन स्टॉप लॉस लेवल का बनता है। अगर इस जोन पे जाएंगे तो कभी भी इस जोन को क्लोजिंग बेसिस पे नीचे उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ। दैट शोज दैट दिस हेड एंड शोल्डर हैज वर्कड आउट इन डायरेक्शन। अब बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, जो कि हायर हाई लो लो हायर लो फॉर्मेशन के साथ जब ऊपर जा रहा है तो करंट स्टेट में भी रिलेटिव रेजिस्टेंस को, जैसे आप देखेंगे कि प्रीवियस रेजिस्टेंस जहाँ जहाँ बन रहे तो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक बार और दूसरी बार टेस्ट करके ऊपर गया, वापस नीचे गया, वापस उसका ब्रेकआउट आया, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया इस लेवल के आसपास, ब्रेकआउट के बाद वापस रिटेस्ट हुआ और वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। स्टिल यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्म नहीं। अगर ये 709 के ऊपर अगले वीक में क्लोजिंग देता है तो शायद इस तरह से रिएक्ट कर सकता है। यहाँ से अगर 709 पे क्लोजिंग आएगा तो ये मूवमेंट इस तरह से हो सकती है, जोन पे ट्रिगर होने के बाद और भी ऊपर की डायरेक्शन में जा सकता है। हमको पता है कि इसका प्रीवियस लेवल भी, ये जो रेड मार्क लाइन है वो उसके आसपास अवेलेबल, और इसको ध्यान में रखते हुए आप अपने स्टॉक एडवाइज़र को पूछ के इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको ये जानकारी लेनी है कि कब पैटर्न कैसे काम करना है तो मेरे चैनल पे आपको उसके लिए अच्छा खासा एक वीडियो बना के दिया गया है। प्लीज़ फॉलो दैट वीडियो फॉर मोर डिटेल ऑन टू द कप पैटर्न्स। हमारे आज का दूसरा स्टॉक है CG पावर। CG पावर ने प्रीवियस पास्ट में एक अच्छा कैसे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दिया इस लेवल पे, यहाँ पे मैं अभी मार्कआउट कर रहा हूँ। ये एक अप मूव था, अप मूव के बाद कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट था, इस कैंडल में ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे आप वॉल्यूम भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। ये वीकली कैंडल, अगर हम डेली फ्रेम में देखेंगे उसी जगह पर तो कुछ अच्छा खासा लंबा पोल एंड फ्लैग ब्रेकआउट यहाँ पे दिखता है इस कैंडल के साथ। ये कैंडल जो है वो ब्रेकआउट कैंडल है, उसके नीचे वॉल्यूम भी इंडिकेटिव। अभी आप जब मार्कआउट करोगे तो यहाँ हमें ये भी देखने को मिलेगा कि अलॉन्ग विथ वॉल्यूम नीचे RSI भी 60 के ऊपर। फिर से ब्रेकआउट के बाद रिलेटिव टारगेट को हिट करने के बाद एक डाउन ट्रेजेक्टरी में चला गया। अभी आज की डेट में एक बहुत ही खूबसूरत इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न उसने डेली टाइम फ्रेम पे बनाया। इसकी ब्यूटी और एक चीज से साबित होती है, इसने करंट रिसेंट पास्ट के ये रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट कैंडल कौन सा है? ये वाला कैंडल इज अ ब्रेकआउट कैंडल। ब्रेकआउट कैंडल कैसे कंफर्म है कि उसका वॉल्यूम इंडिकेटिव है, RSI 60 के ऊपर है। ब्रेकआउट वॉल्यूम जो है प्रीवियस कुछ दिन के वॉल्यूम के हिसाब से डबल या ट्रिपल होना चाहिए। कैंडल प्रॉपर बननी चाहिए। कैंडल बनने के बाद देयर इज अ रिटेस्ट एंड उसके बाद अगेन उसने अपनी ट्रेजेक्टरी कंटिन्यू रखी। दैट शोज दैट दिस ब्रेकआउट मे गोइंग टू वर्क। ये इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर कैसे काम करता है उसके ऊपर आपको जानकारी चाहिए तो मेरा वीडियो फॉलो करें, जिसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया है हाउ टू ट्रेड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स और हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स। तो ये दो स्टॉक्स जो बता रहे हैं उसके फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं। यू कैन connect with your financial advisor for investing into such stocks and follow my videos for more such details on my YouTube channel. Thank you for watching. Hello friends, पिछले 3 महीने से मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ दिस स्टॉक ऑफ द विक्स सीरीज। इसमें हर एक हफ्ते में 2 स्टॉक्स का सजेशंस देता हूँ जो जिसका बढ़ने का प्रोबेबिलिटी हाई होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन को प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो सजेस्ट करें और मेरी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।